सिद्धार्थ 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 हेलो हाय फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज और आप सभी ने बार बार कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला का घर कहाँ है, कहाँ रहे, कैसे पले बढ़े हुए, क्या उनकी बारे में बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो मैं हूं इस वक्त उस कॉम्प्लेक्स में जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म हुआ और पूरी पढ़ाई लिखाई उन्होंने यहीं पर रहकर की और काफ़ी वक्त यहाँ पर गुजारा है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बिल्डिंग्स है। मैं आपको वो बिल्डिंग्स भी दिखाऊंगी जहाँ पर वो रहते थे और जहाँ पर मैं भी रहती थी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, अगर इसके हम विजुअल्स दिखाएं आपको, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सामने जो है ये क्रिकेट ग्राउंड है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ आप आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। ओके, तो ये है ग्राउंड और ये है तमाम बच्चे जो खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ग्राउंड है, आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। यहीं चौके छक्के मारकर सिद्धार्थ शुक्ला भी बड़े स्टार बने हैं। जी हाँ, वही बल्ला, वही ग्राउंड। वहाँ बल्ला सबका अलग अलग होगा पर ग्राउंड वही है, मिट्टी वही है और बच्चे भी वही हैं, उनका बचपना भी वही है। देखिए, तो ये वो ग्राउंड है जहाँ खेलकर सिद्धार्थ शुक्ला बड़े हुए। यहाँ की मिट्टी की खुशबू अब तक उनके ज़हन में बसी होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ही आप इमेजिन करिए कि बहुत साल पुराना, आज से 30 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग रहा करते थे। 30 साल हो गए होंगे और तब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी जो मुंबई के बहुत कम जगहों पे थी, जहाँ पे क्लब हाउस, गार्डन एरिया, ग्राउंड सभी कुछ था। और आज भी लोग इस फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारा अच्छा पैसे देते हैं और बहुत स्पेस की कमी होती है, मगर तब से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में रहा करते थे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स सभी की स्मृतियों में, यादों में बसा हुआ, जो भी यहाँ पर रहकर गए। और सिद्धार्थ शुक्ला इसके घर के अंदर हमेशा जिक्र करते हैं इस ग्राउंड का, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स की चीज़ों का। तो आप एक बार फिर से देखिए उन बच्चों को जो यहाँ पर खेल के माहौल जमा रहे हैं और इमेजिन करिए आपका फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला भी यहीं पर खेला करता था। और तब उसका नाम सिद्धार्थ शुक्ला नहीं था, वो सिर्फ स्कूल के लिए था। यहाँ पर कोई और नाम पॉपुलर था जो मैं नहीं लूँगी निकनेम। बहरहाल आइए आपको और बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाती हूँ इस कॉम्प्लेक्स की, सिद्धार्थ शुक्ला के बचपन की। और अब हम हैं इस कॉम्प्लेक्स के क्लब हाउस में। इसका जिक्र बार बार सिद्धार्थ शुक्ला करते हैं। टेनिस कोर्ट, और आपको याद है उन्होंने कहा था गणपति के प्रसाद हम लोग बार बार जाके लेते थे प्रसाद खाने, बड़ा मज़ा आता था। वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है क्लब हाउस। इस कॉम्प्लेक्स का बहुत पुराना बना हुआ कॉम्प्लेक्स है और क्लब हाउस हम लोग की यादों में बहुत बड़ा था और देखने में शायद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी मेमोरीज में बहुत बड़ा है। एक राइट साइड में एक गार्डन है। इस गार्डन में भी बहुत खेला करते थे हम सभी। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, हम लोग भी खेला करते थे। ये ग्राउंड है और अब मैं आपको ले चलती हूँ क्लब हाउस में। हालांकि टेनिस कोर्ट वाला एरिया की लाइट बंद है, अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो आ जाइए। हाँ, तो ये क्लब हाउस है और यहाँ पर गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी की स्थापना और प्रसाद यहाँ पर मिलता है। तो यहीं पर स्टेज लगता है और यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। और सिद्धार्थ ने कहा था हम लोग जाकर के बार बार प्रसाद लेते थे, अगर आप लोग को याद हो तो ये वो जगह है। अब टेनिस कोर्ट जो है, हालांकि अंधेरा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। और इस वक्त हम उस टेनिस लॉन में जिसकी बात सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत बार की है। ये है वो टेनिस वाला लॉन कोर्ट, टेनिस कोर्ट जो आप देख सकते हैं, बड़ा सा टेनिस कोर्ट, वुडन टेनिस कोर्ट। हम सभी इस पर टेनिस खेल करके बड़े हुए हैं और यहाँ आते ही मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। थैंक्स टू सिद्धार्थ शुक्ला, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई कम से कम। तो ये टेनिस कोर्ट है जहाँ पर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा टेनिस खेला करते थे। उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और उनकी मम्मी उन्हें क्लब हाउस में छोड़ा करती थी और वो घंटों घंटों यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट खेला करते थे। और यही कारण है कि आज जब वो बिग बॉस के घर में हैं, इस कॉम्प्लेक्स को, यहाँ की बातों को, यहाँ के दोस्तों को और यहाँ के टेनिस कोर्ट को भी बहुत याद रखते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए इस टेनिस कोर्ट को, क्योंकि आपका फेवरेट जो स्टार है उसका फेवरेट टेनिस कोर्ट ये है। ऐसे बहुत बड़े एक्सॉटिक टेनिस कोर्ट्स, एक्सॉटिक जगहें वो विजिट कर लेगा, लेकिन जो बचपन की यादें हैं वो कभी जाती नहीं है। बचपन की यादें आपको वो व्यक्ति बनाती हैं, वो शख्स बनाती हैं जो आप असल में बन जाते हैं और वो आपकी यादों में समाई रहती हैं, आपकी पर्सनैलिटी में समा जाती हैं। और ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि यहाँ पर रह करके यहाँ की तमाम चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती हैं। और अब दिखाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला का वो घर, थर्ड फ्लोर की वो बालकनी, एच बिल्डिंग का घर, बालकनी थर्ड फ्लोर की,
जो अभी तक वैसे बरकरार है। हालांकि बालकनी को उन्होंने कवर कर दिया है और अब बहुत साल बीत चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर जो लाइट जल रही हैं 3rd फ्लोर पे। हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई और रहता होगा तो हम जाकर नॉक नहीं करेंगे। हालांकि कोई रेफरेंस निकला था पर आई थॉट कि मैं किसी को डिस्टर्ब क्यों करूँ जो जानने वाले लोग नहीं हैं। तो ये 3rd फ्लोर का उनका घर था, ये बालकनी। और आप में से काफ़ी लोग जो फीफा फूज को और मुझे फॉलो करते हैं, मैंने उनको बताया कि मैं और सिद्धार्थ हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे। उनकी सिस्टर मेरी फ्रेंड थी, तो मेरा घर कहाँ था, मैं कहाँ रहती थी, तो ये 3rd फ्लोर। दाहिने हाथ पर F बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ये जो 1st, 2nd, 3rd जो लाइट बंद है, जो बालकनी का कर्टन लगा हुआ है, तो ये 3rd फ्लोर पे मैं रहती थी। हालांकि मैं कोशिश करती डे लाइट में आऊँ, मगर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो ये हम लोग आमने सामने से जो है उसकी सिस्टर और वो लोग सामने रहा करते थे, मैं यहाँ रहा करती थी। यहाँ पर रह करके सिद्धार्थ जो कहता है, इसी घर में सिद्धार्थ को उसकी मम्मी जो कहता है ना जिद करता था, उसकी मम्मी दरवाजे में बंद कर देती थी, उसको डांटती थी क्योंकि बहुत जिद्दी और शैतान बच्चा था बचपन में। तो उसकी मम्मी डांट करके चपत लगाया करती थी और इसी घर में रह करके उसने तमाम मस्तियाँ की हैं, जिसका जिक्र वो बिग बॉस 13 के घर में भी करता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो बिल्डिंग, H बिल्डिंग, जहाँ पर सिद्धार्थ रहते थे। आप देख सकते हैं H बिल्डिंग, ये उसका एड्रेस है और आपको मैं चलती हूँ H बिल्डिंग के अंदर। ओह गॉड, ये बचपन में बिल्डिंग कितनी बड़ी लगती थी। H बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे 492 फ्लैट नंबर, ये जो ये तख्ती है, यहाँ पे शुक्ला जी के पापा की तख्ती लगा करती थी और ये इस बिल्डिंग में वो रहा करते थे। यही लिफ्ट और चूँकि ये स्टाफ क्वार्टर्स है, बैंक का क्वार्टर्स है, तो यहाँ पे बहुत सारा चेंज नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हुआ लगता है। लेकिन हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बचपन का बहुत सारा वक्त गुजारा है और सिद्धार्थ शुक्ला यहीं पर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त उन्होंने बनाए हैं, ज़िंदगी का बहुत मेजर हिस्सा उन्होंने यहाँ पर गुजारा है और वो उनकी यादों में भी कैद है। और अब कॉम्प्लेक्स के अंदर की वो कैंटीन, जहाँ पर से पेप्सी, जो 50 पैसे की चूसने वाली पेप्सी होती थी, वो हम लोग खाया करते थे और वो पेप्सी सारे बच्चे खाया करते, सिद्धार्थ शुक्ला और उनके परिवार के लोग, उनकी बहनें और हम सभी लोग। वो कैंटीन आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो कैंटीन बंद हो चुकी है। ओ गॉड, आई डोंट लाइक दिस। ये वो कैंटीन है, दरवाज़ा है, इसके अंदर एक पारसी अंकल थे, पारसी या ईरानी अंकल थे, आई स्टिल रिमेंबर उनका फेस। और कैंटीन के पूरे अंदर कैसा था, तब 50 पैसे की छोटी वाली पेप्सी आती थी और हम वो पेप्सी जो है लेकर जब भी पैसे मिलते हम दौड़ कर इस कैंटीन में आया करते थे। ये कैंटीन है जहाँ पर खेला करते थे। एक और ये जो है काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मगर ये जो हम क्लब हाउस गए थे, क्लब हाउस के ऊपर का हिस्सा है और यहाँ पर हम लोग छुपा करते थे सारे लोग खेल कूद के। यहाँ से मैंने भी यहाँ से बड़ी कूदें लगाई, एक बार मैं भी यहाँ से कूदी हूँ और सारे बच्चे जो है उनकी स्मृतियों में सिद्धार्थ शुक्ला भी यहाँ पर खेले हुए हैं, क्योंकि ये पूरा मेन प्रेमाइस है जहाँ गार्डन, क्लब सबका बीच का हिस्सा है। यहाँ पर लोग छुपते थे, सारे खेल खेलते थे। तो एक दिलचस्प और बड़ा ही यादगार जो बचपन है वो यहाँ पर जिया है सिद्धार्थ शुक्ला ने। और इंसिडेंटली मैं भी इसी कॉम्प्लेक्स में पली बढ़ी हुई हूँ और मुझे बहुत सारी यादें हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी। आपको दिखाऊंगी और कुछ चीज़ें, मिलाऊंगी कुछ लोगों से जो सिद्धार्थ शुक्ला को जानते हैं, उनके दोस्त हैं, उनके वक्त में यहाँ पर थे। और क्या सिद्धार्थ शुक्ला अब भी इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं हर साल गणपति पे, मैं भी कोशिश करती थी कि यहाँ का गणपति का जो मंडप है वो यादों में बसा हुआ है, वो बप्पा जो है वो हमेशा याद आते हैं। यहाँ के स्टेज पर हमने परफॉर्म किया है गणपति के दौरान, पर सिद्धार्थ शुक्ला अपने पूरे परिवार के साथ अब भी गणपति में यहाँ पर आते हैं और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कभी मिले सिद्धार्थ शुक्ला से। हम जाते हैं ग्राउंड के अंदर, बहुत सारे बच्चे, हाय हाउ आर यू, तो ये थोड़े बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये जानते हैं। हाय, आपने आपको टीवी पे कैसे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं। बिग बॉस आप लोग देखते हैं? हाँ। कौन सबसे अच्छा लगता है? वो ही अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, सिद्धार्थ क्या गेम में क्या करते तो मजा आता है? लड़ाई करते? मुझे नहीं पता, इतना नहीं पता आपको। क्या गेम में क्या करते तो मजा आता है? टास्क करते तो मजा आता है? टास्क करते तो अच्छा टास्क करते हैं। तो आपको सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस में अच्छे लगते हैं? हाँ। क्यों मजा आता है उनको देखने में? क्योंकि वो अच्छे से टास्क करते हैं और लड़ते इधर आए सामने, लड़ते इसलिए अच्छा लगता है। कैसे मसल्स कैसी है उनकी? मसल्स कैसी है? बहुत मस्त है। अच्छी है। और आपको पता है ये ग्राउंड में वो क्रिकेट खेलते थे, ये ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे गणपति में तो अभी भी वो आते हैं, आप लोग की तरह ही खेलते थे वो लोग भी। तो आप लोगों में से कोई एक्टर बनना चाहता है बड़े होकर के? आपको एक्टर बनना है? ओके, तो आपको सिद्धार्थ शुक्ला की तरह
वैसे वाला एक्टर बनना है? ओके, किसको सिद्धार्थ शुक्ला जैसा हीरो बनना है? आप में से बॉयज में से किसको बनना है? किसको बनना है? किसको बनना है? आपको कौन शहनाज अच्छी लगती है? इतनी अच्छी लगती? आपको अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है उसका? टास्क करती है वो अच्छे से। और दिखती कैसी है? अच्छी दिखती है, क्यूट दिखती है। सिद्धार्थ और उसका कपल कैसा लगता है? यू डोंट नो? ओके। तो आप लोगों ने गणपति में सिद्धार्थ को क्या करते हुए देखा? लाइक आते हैं तो गणपति में आप डिस्क्राइब करिए, क्या देखा है आपने? मैंने उनको थाली पकड़ते हुए गणपति को ऐसे उनके प्रार्थना करते हुए देखा था। हाँ, तो मैं बोली देखो देखो सिद्धार्थ है। शुक्ला आ गए। आप जानती थी पहले से उनको? मेरे पापा ने मुझे कहा था। अच्छा, तो आप लोग को सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कोई मैसेज देना है? तो ये वो पीढ़ी है जो यहाँ पर अब आकार ले रही है, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला रहकर गए हैं। हालांकि वो एक एंटरटेनमेंट के कलाकार है, लेकिन एंटरटेनमेंट करने वाले लोगों के जहन में बस जाते हैं, क्योंकि रोज़ वो उनकी ज़िंदगियों में आते हैं। बिग बॉस रोज़ देखे जाने वाला शो है, और रोज़ देखे जाने वाले शो के लोग जो हैं वो आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी के अंदर बिना कहे बिना बुलाए शामिल हो जाते हैं। और ये वो बच्चे हैं, वो उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला कभी खड़े थे, और जहाँ की रूट्स अब तक उनमें समाई हुई हैं। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि गणपति में वो अभी भी यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, बाकायदा दर्शन करते हैं, और इन बच्चों ने खुद उन्हें देखा है। तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में लोग तरह तरह की जो भी बातें करें, इस बात से साबित होता है कि जो शख्स अब तक अपने रूट्स को याद करता है, अपनी पुरानी यादों को जीता है, अपनी जो धार्मिक एक आस्था है, आस्था को जीने की कोशिश करता है, उसके बारे में, उसके योगदान के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में किस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए, आप खुद सोचें। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त मैं हूँ कुछ लोगों के साथ। हालांकि मैं बिना प्रायर नोटिस के आई हूँ, तो मैं ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई, क्योंकि संडे का दिन है और अचानक मेरा एक इंटरव्यू कैंसिल हुआ। कलर्स वालों ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया इविक्शन का, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। सतीश भोसले जी हैं, जो यहाँ पे गणपति का पूरा जो फेस्टिवल होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तब से लेके अब तक इन्होंने डोर संभाली हुई, तो हर साल ये उन लोगों से मुलाकात करते हैं और बचपन की यादें भी कुछ बता सकते हैं। दीपक सिंह हैं, जो उम्र के हैं, आसपास की उम्र के हैं, ये भी उस समय कॉम्प्लेक्स में दोनों छोटे छोटे साथ में थे। नीतू हैं, जो उनसे थोड़ी सी बड़ी हैं, और ये भी सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे। सतीश जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी गणपति में किस तरह से क्या वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे आते हैं? गणपति में तो एवरी ईयर आते हैं वो, और वो आते हैं तो सब माहौल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वो इतना अभी पॉपुलर हो गए हैं कि काफ़ी पॉपुलर हो गए। और बच्चे थे तभी बहुत शैतानी बहुत करते थे, बहुत मस्ती करते थे, लेकिन वो सब माहौल ही अलग था, जुने लोग थे। और वो अभी वो आते तो वो सब यादें हमारे साथ है, अभी भी वो ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ ही है, ऐसा सब लगता है। और सब जन बहुत एंजॉय करते हैं। क्या कुछ शैतानी याद है बचपन की आपको उनको? शैतानी यानी कि हम खेलने के टाइम में बहुत शैतानी करते थे वो लेकिन ये काफ़ी, ये इनके साथ काफ़ी रहते थे और मस्ती बहुत करते थे, किसी को अच्छी तरह से खेलने को नहीं देते थे, बीच में जाके कुछ ना कुछ करके भाग जाते थे ऐसी शैतानी होती थी। तो सतीश जी ने बताया बचपन से ही बड़े शैतान थे और खेल में जो है धमाल और मस्तियाँ करते थे। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, आप और सिद्धार्थ की उम्र तो लगभग सिमिलर ही है, क्या यादें हैं आपके पास? मैं पर्टिकुलरली जो फेस्टिवल्स हैं उन समय की मेरी यादें हैं। ही वॉज ऑफकोर्स वेरी पॉपुलर बैक देन ऑल्सो, हालांकि तब सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन ही वॉज पॉपुलर बैक देन ऑल्सो। और फेस्टिवल्स में जिस तरह से स्पिरिट वगैरह होती थी वो मुझे अभी भी याद है। एंड ही वॉज अ कूल गाय, पॉपुलर इन द पीपल ऑलवेज। कुछ स्पेसिफिक मेमोरी, उसके चेहरे का कोई एक्सप्रेशन याद है? नहीं, चेहरे का मुझे शायद ये याद है, उसके कुछ कजन्स यूएस वगैरह से भी आते थे, ऐसा कुछ फेंटली याद अच्छा, है मुझे। तो इसको उसके कजिन्स याद है। ओके, हम नीतू से बात करते हैं। नीतू, आपके पास क्या याद है सिद्धार्थ की? बचपन में बहुत ही नॉटी था, लड़कियों में बहुत पॉपुलर था, लड़कियां भी उसे बहुत पसंद करती थी, वो भी लड़कियों को पसंद करता था। छोटी से बड़ी लड़की, टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, छोटी से लेके बड़ी लड़कियों के बीच में उसे कृष्ण कन्हैया कहते थे। और चॉकलेटी बॉय वाली इमेज थी उसकी, साथ में खेलता था, मस्ती करता था। मुझे याद है बचपन में एक बार क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड्स ने उसकी बहनों पे पत्थर फेंका था, और क्या कहते हैं, मुझे कुछ तो हुआ था, और ये बात कि ये पत्थर मैंने नहीं फेंका है, लेकिन तो भी उसने अपनी बहनों को नहीं बताया। उसकी बहनें थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, मतलब वो घर पे आई और मुझे उठक बैठक करना पड़ा। वो चीज़ मुझे आज तक याद है। और अगली बार आप प्रीति से मिलोगी तो आप उसे ज़रूर बोलना। नहीं कि नीतू नहीं शामिल थी, क्योंकि उन बाकी मेरी जो क्योंकि ये कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, बाकी सहेलियों को वो लोग नहीं जानते थे, मुझे जानती कि हम लोग
फैमिली फ्रेंड्स भी थे तो वो, और पापा स्ट्रिक्ट हैं तो वो घर पे आ गए। तो नीतू को उठक बैठक करनी पड़ती है सिद्धार्थ शुक्ला तुम्हारी वजह से। अब तुम आओ बाहर, तुम आओ बाहर, उठक बैठक करनी पड़ेगी। उठक बैठक करनी पड़ेगी। बचपन की बातें तो जानते थे, मगर उन्होंने शैतानी की बहुत सारी, तो ऐसी बहुत सारी शैतान यादें जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। सतीश जी, उनके परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके परिवार में डैडी और मम्मी, मेरे फादर और वो कलीग फ्रेंड थे, और कोई भी फंक्शन में, कोई भी समझो अपना होली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार में, ऐसे सब जन हर एक के घर पे जाके सब जन एंजॉय करते थे। तब वो उनके साथ भी आता था और वहाँ भी शैतानी उसकी चालू रहती थी और फुल एंजॉय करता था वो। तो कहीं ना कहीं बहुत सोशल परिवार था और सोशली वो लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे। मुझे भी जो, मेरी भी जो यादें हैं, जाते थे लोगों से बातचीत करते थे, बहुत शैतान था, ये कॉमन फैक्टर, बड़ी शैतानियाँ करता था। कुछ और क्लोजिंग कमेंट दीपक कहना चाहेंगे आप? वी होप ही विंस यस, बिग बॉस 13। वो हम लोग साथ में ही खेलते थे, सी आउट खेलते थे, खो खो खेलते थे, व्यायामशाला में भी हम लोग के साथ वो आते थे। तो बहुत मतलब उतना एनर्जी लेवल इतना हाई था उनका, वो थकते ही नहीं थे। हम सब थक जाते थे लेकिन वो थकते नहीं थे। तो व्यायामशाला आपको बता दूं, तो जैसे अब जिम होता है तो यहाँ पर व्यायामशाला थी जहाँ पर हम सब, मैं भी एक्सरसाइज करती थी, लंगड़ी खो खो हम सब खेलते थे, और वहाँ पर बाकायदा रिचुअल होता था, प्रेयर्स होती थी, और सारे भाई बहन, हम सारे भाई बहन वहाँ जाया करते थे। और उन्होंने मना किया था बताने के लिए, मगर अब मैंने अब तक नहीं बताया आप लोगों को, इतने महीने हो गए, आपसे रोज़ बात करती हूँ मैं, इन लोगों ने बता दिया। तो सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, मैंने इन लोगों को बताया था, इन लोगों की गलती है, अब इट इज़ गॉन। तो वो अपनी बहनों के साथ आते थे, व्यायामशाला में भी, नीचे भी तमाम खेल खेलते थे। और ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन जिया है, भरपूर जिया है। और आज यहाँ के तमाम लोग, हालांकि बहुत लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि संडे की शाम है, और मैंने सतीश जी से कांटेक्ट किया, वो भी यहाँ पर नहीं थे, और मेरे पास भी वक्त का थोड़ा क्रंच था, तो मुझे इसी वक्त आना पड़ा। मगर जो लोगों से मिल पाई, यहाँ के बच्चे तमाम लोग उन्हें पहचानते हैं, यहाँ उनकी यादें बसी हुई हैं, और सभी यही चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जीते। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ शुक्ला जीतेंगे? कौन जीतेगा? जीतेगा तो शुक्ला ही। बताइएगा अपनी राय। जीतेगा तो शुक्ला ही, मैं नहीं, बाकी सब लोग कह रहे हैं मे द बेस्ट पर्सन विन, जो सबसे अच्छा खेले वो जीते। लेकिन हाँ, यहाँ पे आवाज़ें यही आ रही हैं कि मे शुक्ला जीतेगा। और अब कुछ और थोड़े बड़े वाले बच्चे मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछती हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला को जानते हैं आप लोग? जी हाँ, कैसे जानते हैं? हम लोग यहाँ पे वो हमसे बड़े हैं, तो हम लोग, मैं जहाँ पे एज बिल्डिंग में रहता था, वो मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहते थे। अच्छा। और मैं तभी बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटा। और मैं जब भी आता था बोले यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तभी, और मतलब मस्ती करते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, मतलब फुल वो एकदम। कितने बड़े थे तब? तभी शायद से मैं 9th में रहेगा, वो शायद से वो कॉलेज में, या उन लोग का तभी वो मॉडलिंग कर रहे थे, मतलब जब भी उनके डैड आरबीआई में थे, हाँ। तभी वो यहाँ पे मॉडलिंग, मतलब यहाँ पे वो मॉडलिंग करते थे तभी। तो आप लोग को लगता था मॉडल घूम रहा है यहाँ पर? लगता तो था ही। तभी हम फैन ही थे उनसे, तभी से हम लोग उनके तब फैन ही से है। फैन हो आप लोग? हाँ। अभी भी आपको बिग बॉस में अच्छे लगते हैं वो? हाँ। अच्छे लगते हैं? आपको सिद्धार्थ शुक्ला की क्या चीज़ अच्छी लगती है? ये बॉडी अच्छी लगती है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। बिग बॉस में कैसा खेल रहे हैं वो? बॉस में मैं फिल्म में बिग बॉस का भी देखता नहीं, मैं बिग बॉस। तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छे मॉडलिंग। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा खेल रहे हैं बिग बॉस में, उनका हर एपिसोड देखता हूँ मैं। और जब वो कॉन्ले में आए थे तो मैंने उनसे बात भी किया था, हाय कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू। वो बड़े ही अच्छे से मुझसे बात किए, फिर उन्होंने सेल्फी भी लिया, फिर मैंने उनसे कुछ थोड़ी बहुत बातें की, उन्होंने भी बताया कि हाँ ये मैंने सेलिब्रिटी लोग से मिला हूँ मैं। तो मैंने कहा कि आप नेक्स्ट फिल्म कौन सी करोगे? उन्होंने कहा अभी कुछ पता नहीं है, तो इतने मैंने ज़्यादा बात नहीं की है क्योंकि वो बिग बॉस में क्या कौन सा उनका सबसे अच्छा स्टाइल क्या लगता है बिग बॉस में? वो बहुत मैच्योर है, और जो कहते हैं वो सेंसिबल Logical. होता है, लॉजिकल होता है, बराबर कहते हैं वो जो कहते हैं, और एल्डर है सबसे, और अच्छे से बिहेव करते हैं। आप उनका जैसा बिहेव करेंगे वो भी आपका वैसा बिहेव करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो भी खेल रहे बिग बॉस में सबसे अच्छा खेल रहे हैं। इतना ही पता है कि फाइनलिस्ट के टॉप 3 में तो पक्का आने वाले हैं। जीतने वाले नहीं है? जीतेंगे तो सही, बट टॉप 3 तो फिक्स ही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बिग बॉस? मेरे लिए तो सिद्धार्थ है, बट अगर आई थिंक बिग बॉस शायद शहनाज को जीता है, क्योंकि अगर सिद्धार्थ जीते तो फिर आसिम के फैंस बायस्ड कहेंगे, और सिद्धार्थ जीता तो
आसिम जीता तो सिद्धार्थ के फैंस बायस भाई तो सोशल मीडिया का बवाल मच गया है, जो आम लोग हैं वो भी फैंस नाराज हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे, सब बातें करें, क्या बात है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप शो देखते हैं, कौन लगता है जीतेगा? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, सब इधर तो सिद्धार्थ ही फैन है सब सब लोग। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ऑब्वियसली सिद्धार्थ ही जीतेंगे। सिद्धार्थ तक खेल में क्या सबसे जबरदस्त चीज़ है? मतलब उनका जो बोलने का स्टाइल, मतलब और जो खेलते हैं जेन्युइनली खेलते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि फेक गेम दिखा रहे कि जानबूझ के खेल रहे या मुझे वो खेलना है ऐसे, मतलब वो अपने हिसाब से परफेक्ट खेल रहे हैं और ऐसे ही खेलते रहे। शहनाज कैद उनकी जोड़ी अच्छी लगती है आपको? कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मस्त जोड़ी है, पर बाद में तो ऐसा बीच बीच में होता है कि नहीं हो रहना चाहिए ऐसा। तो सिद्धार्थ के फैंस का ये डबल हमेशा होता है, वो जब शहनाज सिद्धार्थ से अच्छे से बात करती है, उनका एक अच्छा कूल माहौल चलता है तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, मगर जब झगड़ा होता है तो लोगों को लगता है भैया शुक्ला अकेले ही खेल लो, तो फैंस यही कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप जीतेगा तो शुक्ला ही? ऑब्वियसली शुक्ला ही, सिद्धार्थ भाई ही जीतेंगे। सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टक टक गो गो हाँ